फिर उठाइए, फिर फूल उठाइए, पढ़िए ओम आगच्छ आगच्छ महामया जीवित वाहन भगवते स्वस्थले आगच्छ। ऊपर चढ़ाइए, कुछ पैसा हाथ में रखिए और फूल। कुछ पैसा और फूल हाथ में। कलयुग कली प्रथम चरणे आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे वराह कल्पे मासों में मास उत्तम मासस्य आश्विन मासस्य कृष्ण पक्षे अष्टम्याम तिथौ रविवार नीतायाम अपना मालिक के नाम और जितना लड़का फड़का बाल बच्चा है उस सब का नाम मन में रखिए। आम आपी चीर सुहाग संतान परम सुखम दीर्घायु कामनाया महामाया भागवते विमुक्त वाहन व्रत कथायाम यथा सत्य हनुमत मंदिरेषु गंडकी तीरे गरीब स्थले काशी पूर्ण क्षेत्रे धनलक्ष्मी आगमन सरस्वती आगमन विघ्न विनाशनम हेतवम। फिर अपना और मालिक के नाम आम आपी संकल्पम हम करी से चढ़ा दीजिए। अब फूल लेकर ध्यान से कथा सुनिए। माँ को भी वहाँ ना एक बार बोलो श्री विमुक्त वाहन भगवान की जय। एक बार नैभिशरण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत, कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे? सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंतर कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में विचार की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं ले सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। उस समय गौतम जी बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तपस्या हो तो बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैं पहले सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मारा देखकर सब पांडव बड़ी दुखी हुए। तो पुत्र शोक से शोकाकुल द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम के पास गई और उसने धौम से कहा, हे दीपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलना,
सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीवोत्वाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कुछ स्त्रियां रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुंदन सुनकर राजा जीवोत्वाहन वो तो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस जगह पर गया जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता था। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उन पर टूट पड़ा।